Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 4. Question number 4 student, we have given u is equal to x when x belong to whole number and x is लेस देन 12। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन सही कर दे, लेस देन एंड इक्वल टू 12 है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लें, लेस देन एंड इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे साइन लगा दें, लेस देन एंड इक्वल टू 12। और सेट पी गिवन है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, 3 का मल्टीपल लिखने हैं 15 से लेस। और सेट क्यू है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखने हैं लेस देन 10, 10 से कम इवन नंबर लिखने हैं, ठीक है। फिर ड्रॉ द फॉलोइंग थ्रू वेन डायग्राम, इन सब को वेन डायग्राम के थ्रू मतलब रिप्रेजेंट करना है। फिर पार्ट नंबर ए बी सी और डी हमने सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन है, वी हैव गिवन द यूनिवर्सल सेट एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं 12, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में पहले लिखते हैं। u इज इक्वल टू होल नंबर, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 12 तक आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर p है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल लिखना है 15 से कम। देखो 3 का टेबल 3 6 9 12, ठीक है, 15 से कम। फिर सेट Q है, सेट ऑफ इवन नंबर लिखने हैं लेस देन 10, इवन नंबर 2 4 6 और 8। ये हमारे पास बच्चों एलिमेंट आ गए U के, P के और Q के। अब हमने इनको पहले, सबसे पहले हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो हम पहले वेन डायग्राम बना लेंगे इनकी, ठीक है। वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट आ गया बच्चों, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, वेन डायग्राम। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पे देखो P और Q में कोई डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग है। 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें है बच्चों, एक डिजिट कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेट P और ये हमारे पास हो जाएगा सेट Q, P और ये Q। ओवरलैपिंग में 6 यहाँ पे आ जाएगा। P के एलिमेंट क्या बच गए, 3 9 और 12 और Q के एलिमेंट हैं 2 4 6, तो यहाँ पे हो गया ना 8, ठीक है यहाँ पे। और यूनिवर्सल सेट 0 से 12 तक जो बाकी एलिमेंट बच गए वो यहाँ पे आ गए। देखो 0 नहीं आया, 1 भी नहीं है, 2 लिखा हुआ है। ये सारे यूनिवर्सल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P के एलिमेंट यूनिवर्सल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q के वैल्यू यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं वो यूनिवर्सल के भी सेट हैं। 0 1 2 है, 3 भी है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है तो यहाँ लिख देंगे, 8 भी है, 9 है, 10 नहीं है लिख देंगे, 11 भी नहीं है वो लिखेंगे और 12 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया वेन डायग्राम आ गई, वेन डायग्राम आ गई। पार्ट नंबर ए पूछा है, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स 3, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, लेस देन 15, ठीक है। यही जो ऊपर हमने किया वही चीज़ है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं लेस देन 15, 3 6 9 और 12। ये लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। ये पार्ट नंबर ए का आंसर आ गया। पार्ट नंबर बी है, लिस्ट ऑल इवन नंबर्स, लिस्ट ऑल इवन नंबर्स। अब इसमें हमने तमाम इवन नंबर्स लिखने हैं। लिस्ट ऑल इवन नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे ऑल इवन नंबर की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। 2 4 यूनिवर्सल में से देखने हैं, यूनिवर्सल में देखने हैं 2 4 6 8 10 और 12।
यहाँ पे लेस देन 15 कहा था तो लेस देन 15 लिखे हैं, तो यहाँ पे ऑल इवन नंबर कहा है तो हमने ऑल इवन नंबर लिखने हैं। सेट सी लिस्ट द नंबर्स विच आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड इवन। लिस्ट द नंबर्स which are both multiples of 3 and even, जो 3 का मल्टीपल्स भी हों और इवन भी हों, 3 का मल्टीपल्स भी हों और इवन। लिस्ट ऑल द नंबर्स विच आर द बोथ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड इवन, मतलब इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों में से बात हो रही है। इसको हम अगर लेट्स ए कर लेते हैं, इसको हम बी कर लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकालते हैं। ए की वैल्यू है 3, 6, 9 और 12। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। इन दोनों में कॉमन की बात हो रही है कि इनमें क्या चीज़ है, कौन से डिजिट हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अब देखो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, और 12, 6 और 12, 6 और 12। डी पार्ट है list all numbers, list all numbers which are neither even, which are neither even nor multiple of 3, nor multiple of 3। हमने वो वाले डिजिट लिखने हैं जो ना तो 3 के मल्टीपल्स हों और ना ही इवन नंबर हों, ना तो 3 के मल्टीपल्स हों और ना इवन नंबर हों। कौन से हो गए बच्चों? 5 हो गए, 7 हो गए और 11 हो गए। 5, 7 और 11 ये डिजिट ऐसे हैं जो ना तो मल्टीपल ऑफ 3 है और ना ही इवन नंबर है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया बच्चों। इससे पहले अगर क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।